नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ चोरी नहीं बल्कि बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें से 6 आरोपी वाराणसी की सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी के कर्मचारी हैं। ये कंपनी एसबीआई को हाउस कीपिंग स्टाफ दे रही थी, जिन्हें नोट गिनने की ड्यूटी भी सौंपी गई थी। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के 2 जानकार भी इसमें फंसे हैं। एसआईटी की पूछताछ में कर्मचारी हेराफेरी और कम राशि जमा करने की बात मान चुके हैं। वाराणसी अयोध्या का गहरा कनेक्शन सामने आ गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों का लालच था या बैंक अधिकारियों, सुरक्षा कंपनी और ट्रस्ट के कुछ लोगों की मिलीभगत से चल रहा बड़ा घोटाला। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, क्या है ये पूरा घोटाला, क्या क्या जांच में सामने आ रहे हैं? देखिए, आपने जो सवाल किया है और सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि दरअसल ये हुआ क्या जी। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे इतना करोड़ों रुपए का जो है वो गबन हो गया। पहली चीज, जिन 8 लोगों को पकड़ा गया उनके खिलाफ अकाट्य सबूत मिल चुके हैं एंड दे हैव कन्फेस्ड ऑन कैमरा कि हां, गड़बड़ियां हुई है। ये बड़ा आसान था। कारण ये कि इनके पास जो अकूत संपत्ति आ गई, कोई पानी बेचता था मंदिर के बाहर, अचानक से लखपति बन गया और किसी को मालूम नहीं चला। तो उससे पूछा जा रहा है, भाई तुम पानी बेचते थे, ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं? बाकी तुमने क्या किया, जमीन खरीदा नहीं किया, इसके बारे में बताओ। तो ये लोग कुछ बोल ही नहीं पाए, दे कन्फेस्ड। अब इतना बड़ा खेल हो रहा था, चंपत राय जी को पता ही नहीं था? नहीं, उनको सब मालूम था, सब मालूम था। 3 बार ऐसे मौके मिले चंपत राय जी को, तभी वो कह रहे हैं कि मैं इस कलंक के साथ अयोध्या नहीं छोड़ सकता। तो ये 3 बार आपको प्रभु श्री राम ने मौका दिया कि इस कलंक को लगने से बचा लो। तीनों ही बार आपसे चूक हो गई। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग। इस पर कभी फिल्म बनेगी। अब जिस तरह का प्लान, जिस तरह का ये, और इसका पूरा का पूरा मास्टरमाइंड 2 लोग, एक ये टिन्नू यादव और दूसरा मिश्रा, अनिल मिश्रा, है ना जी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चोर जब चोरी करने जाता है ना, जब तक चोरी होती है सब एक साथ मिले हुए होते हैं। डाकुओं के बीच, चोरों के बीच लड़ाई कब होती है? जब चोरी के माल का बंटवारा होता है, उसी में झगड़ा शुरू होता है। यही हुआ है। 3 गैंग, वो अपने अपने हिसाब से चोरी, कौन कितना ज्यादा चोरी कर सकता है, इसका कंपटीशन चला। और जो हारा उसने जाकर के एक्सपोज कर दिया। ये बेसिक लाइन है। क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले बैंक ने रेड फ्लैग दिया। ये जो 3 बार जो मौका चंपत राय जी को मिला, और चंपत राय जी को इसलिए गुनहगार बताया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उसमें कोताही बरती। चूंकि आप सर्वे सर्वा हैं, आप सिर्फ वहां पे कुर्सी पे बैठने के लिए, लोगों को वीआईपी दर्शन करवाने के लिए नहीं है। जब आपको कोई चीज की जिम्मेदारी दी जाती है तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी जो है वो आपके प्लस और माइनस में जाएगा। अगर जिम्मेदारी आप ठीक से नहीं निभा रहे और गड़बड़ियां हो रही हैं तो उसके लिए आप भी जिम्मेदार बिल्कुल बनेंगे। तो क्या हुआ वहां? मालूम चला कि सब लोग अपने अपने हिसाब से लोगों को वहां इकट्ठा कर रहे हैं। चंपत राय जी फाइनल डिसीजन लेते, भाई इसको नौकरी पे रख दो, इसको इस पे रख दो। 126 लोगों को अनिल मिश्रा ने रखवा दिया। पता नहीं टीटू यादव ने भी कितना लोगों को भर्ती करवा दिया।
न कोई क्राइटेरिया, न कोई कुछ, विश्वास पे, विश्वास पे इतना बड़ा आप काम कर लेंगे। तो ये जो पैरवी के ऊपर जो लोगों की भर्ती नियुक्ति की गई, तो आपने किया, आपके रिकमेंडेशन पे हुआ, तो इसके लिए तो जिम्मेदारी, और ये लोग चोर निकल गए। अब हुआ ये कि ये लोग गड़बड़ कर रहे थे, चंदा ज्यादा आ रहा है, दान पेटी में ज्यादा पैसा आ रहा है, जमा कम कराया जा रहा है। तो बैंक वाले ने सबसे पहले ये बताया कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसको आपको ठीक करना चाहिए। दूसरा मौका तब आया जब ट्रस्ट के लोगों ने बकायदा चिट्ठी लिखकर यह कहा कि ये दान पेटी से जो पैसे निकल रहे हैं उसके बारे में ये खबर आ रही है कि गड़बड़ी हो रही है। आपको उसी समय एफआईआर दर्ज कराना था, लेकिन आपने क्या किया, ट्रस्ट की इस चिट्ठी को वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं उसी के सामने घुमा दिया कि देखो ये सब चीज आ रही है, कड़ाई से कार्रवाई होगी। अरे भाई, आपको इसके ऊपर कार्रवाई करना था, मीटिंग बुला करके, अधिकारियों को बुला करके, पुलिस को उसी समय जांच होनी चाहिए। बैंक वाले ने जब रेड फ्लैग दिखाया उसी समय एफआईआर, भाई ऐसी बात अगर है तो इसको सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। जितने लोग जो है नोट काउंटिंग करने के इसमें विधा में हैं सबको बाहर करते, नए लोगों को लेकर के आते। वैसे भी परमानेंटली सब काम में किसी व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। एक सप्ताह कीजिए जाइए, एक सप्ताह कीजिए जाइए। इसके लिए तो राम भक्तों को ही आप जो है बुला सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भाई काउंटिंग ही तो करना है। स्कूल के बच्चे, बेटियां, इन लोगों को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्या जरूरी है कि अनिल मिश्रा के आदमी को ही वहां पे बिठाना है, टिन्नू यादव को ही हाथ में चाबी दे देना है? तो जब ये सारी चीजें हुई तब इन्होंने सोचा कि भाई हम करमचंद बन गए। चंपत राय जी, उन्होंने कहा भाई खुफिया कैमरा लगाएंगे। और किसको बोल रहे हैं? ये दोनों, टिन्नू यादव और अनिल मिश्रा। जो चोरी कर रहा है उसको ही आप बता रहे क्या फ्रिस्किंग करेंगे, अब इन लोगों को पकड़ेंगे रेड हैंड, कौन क्या कर रहा है। इन दोनों ने अपने लोगों को जाकर के कह दिया कि ऐसा है कि चंपत राय बोल रहे हैं कि फ्रिस्किंग होगा और ये होगा, ये सब काम करना बंद कर दो अभी। तो सीसीटीवी लागू हो गया, लग गया, उसमें मालूम ही नहीं चला कि भाई कोई चोरी कर रहा है। पहले लोग क्या करते थे, भाई काउंटिंग कर रहे हैं, पैसा जो है इधर मोजी के अंदर घुसा लिया, चप्पल के अंदर घुसा लिया, पॉकेट में घुसा लिया। और चूंकि ये लोग अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के लोग हैं और कंपटीशन सबकी टीम के बीच कि कौन कितना ज्यादा लूट सकता है, ये कंपटीशन चल रहा था। तो जब इसकी बात आई कि भाई फ्रिस्किंग होगा, ये होगा, वो होगा, तब इन लोगों ने क्या किया, ये लोग वहां से ही पैसा उठाते थे और जाकर के बाथरूम में रख देते थे और बाद में उसको जो न्यारे ब्यारे करते थे। और ये बात जो बताया जा रहा है कि एक सफाई कर्मचारी ने जाकर के बता दिया कि हुजूर चंपत राय को बताया गया कि ये सारी चीजें हो रही है। तब वो भागे भागे गए कहां, एफआईआर दर्ज कराने। चंपत राय साहब थाने में चले गए कि भाई अब आज एफआईआर कराएंगे, और पता नहीं अनिल मिश्रा ने किससे फोन पे बात करा दी, फिर वो वापस आ गए। तो ये प्रभु श्री राम की ही माया है। उस वक्त भी आपने एफआईआर दर्ज करा दिया होता, और जब ये बात मालूम चली कि भाई एफआईआर दर्ज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टिन्नू यादव को लगा कि अब तो हम फंसे, अब तो हम नपे गए, चंपत राय जी को अब शक हो गया है, तो अब हम मरे। तो उन्होंने क्या किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत, क्योंकि अब देखिए इतने शातिर हैं ये लोग। इन लोगों ने सोचा कि मामले को पॉलिटिसाइज कर दो, मामला पॉलिटिकल हो जाएगा, सब कुछ चुपचाप दबाने की कोशिश की जाएगी कि नहीं कोई चोरी नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई चोरी नहीं है, और हम बच जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव तक ये बात पहुंची और इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया कि भाई ये सबूत है, ये है कि भाई चोरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव तक ये खबर पहुंचा दी कि यहां चोरी हो रही। जो खुद चोर है वही ढिंडोरा पीट रहा है कि चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। और जब ये सब मसला पॉलिटिकल हुआ तो एक अच्छी बात योगी आदित्यनाथ ने, आरएसएस ने, वीएचपी ने, सारे लोगों ने कहा
कि अब चंपत राय हो या कोई भी हो, जी। इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद एसआईटी बनाई जाती है। और ये सबके कच्चे चिट्ठा जो है वो, ये अनिल मिश्रा के बारे में कहा जा रहा है भाई 40% जो है वो ले रहा था कमीशन, जितना चोरी का माल में भी कमीशन। तो अब तो ये रंगे हाथ सब कुछ पकड़ा गया है। अब 15 दिन का और टाइम मांगा गया है कि और इस नेटवर्क में कितने कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ इन लोगों ने संपत्ति खरीदी। और बताया ये जा रहा है कि योगी जी ने भेज दिया है क्या बुलडोजर की कार्रवाई, तो इन लोगों के घर पे बुलडोजर भी चलेगा। गिरफ्तारी तो हो गई और बड़े बड़े जो मगरमच्छ है, लापरवाह लोग हैं, इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगा और किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सिर्फ कानूनी नहीं, आस्था का मुद्दा है। एसआईटी को पूरी पारदर्शिता के साथ जांच पूरी करनी चाहिए। दोषी चाहे कंपनी का कर्मचारी हो, बैंक अधिकारी हो या फिर ट्रस्ट से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। और आस्था के केंद्र को लूटने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देश की आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। तो आज सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। आपका इस मुद्दे पे क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।